नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर खूंटी से है, जहां एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ी झोंगू पहान का आज उनके गांव शिल्दा में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पहली बार किसी दिव्यांग खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर परचम लहराने से पूरा गांव उत्साहित नजर आया। झोंगू पहान का स्वागत ढोल मांदर और नगाड़ों की धुन पर महिलाओं, युवा और पुरुषों ने किया। खुली कार में खूंटी सड़क मार्ग से होते हुए झोंगू पहान गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने तिरंगा लहराते हुए और बाइक स्कूटी में काफिला बनाकर उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। स्वागत के पश्चात झोंगू पहान को सखुआ पत्तल में मंच तक सम्मान के साथ लाया गया। पूरे गांव ने इस अवसर पर एकजुट होकर उन्हें फूल माला, बुके, मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। स्वर्ण और रजत पदक विजेता झोंगू पहान ने कहा, आप सभी को धन्यवाद। सुबह से ही आप लोग मेरे स्वागत में इंतजार कर रहे थे। मुझे हवाई जहाज में जाने का बहुत मन था, लेकिन तीरंदाजी में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण मैंने स्वर्ण और रजत पदक जीतकर देश का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय खेलों में जब मुझे कोई नहीं जानता था, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर पूरे देश में पहचान मिली। कार्यक्रम में झोंगू पहान के माता पिता, स्कूल शिक्षक और कोच दानिश अंसारी और आशीष कुमार, सांसद प्रतिनिधि नईमुद्दीन खान, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा, पेहड़ा राजा, सोमा मुंडा, मुखिया अनिमा कच्छप, महादेव पहान, शिल्दा के ग्राम प्रधान बंधु मुंडा, वार्ड सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इंतजार की घड़ी खत्म जी। ये अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज झोंगू पहान जी है, जो खूंटी जिले के छोटी सी बस्ती सिल्दा पड़ता है, वहाँ का ये लड़का है। इन्होंने अपनी दिव्यांग को मात देते हुए आज इन्होंने विजय प्राप्त किया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे लाखों सैकड़ों ग्रामीण जो है झोंगू पहान का स्वागत के लिए आए हुए हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे जा रहा है। यकीनन कह सकते हैं ये हमारे जिले के लिए, ये हमारे प्रखंड के लिए, ये हमारा पंचायत के लिए, ये हमारा गांव के लिए बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। आप यकीनन कह सकते हैं पंचायत ही नहीं, जिला ही नहीं, बल्कि हमारे देश विदेश में झोंगू पहान और हमारे जिला को जाना जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे पंचायत के लोग जो है यहाँ झोंगू पहान का वेलकम के लिए आए हुए हैं। तब तक आप हमसे बने रहे। शुरुआती दौर में ये वुडन धनुष, जिसको इंडियन राउंड बोलते हैं, उससे अभ्यास कराए हम लोग, और ये नेशनल गेम्स तक ये एलिजिबल रहता है। नेशनल लास्ट ईयर जो पहला नेशनल हुआ था 2023 में, तो झोंगू ने कोई पदक हासिल नहीं किया था। उसके अगले साल जब नेक्स्ट जो नेशनल हुआ, उसमें झोंगू ने 2 रजत पदक जीता। तो ये हमारे लिए था कि नहीं, ये जब नेशनल में मेडल जीत चुके हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर आधुनिक उपकरण की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो मैंने स्कूल के माध्यम से और विभाग जो भी जिला प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट किया था। तो समय के साथ चूँकि प्रोसेस समय लगता है, और तब तक के लिए दानिश सर ने उपलब्ध कराया था धनुष, और झोंगू का सिलेक्शन हुआ था। जैसे ही सारा सैंक्शन हुआ, झोंगू के लिए इक्विपमेंट का पैसा भी आ गया, और लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदे हम लोग। और झोंगू सिलेक्शन तो दानिश सर के इक्विपमेंट से हुआ था, लेकिन गोल्ड मेडल जो जीता झोंगू, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उसी धनुष से झोंगू ने स्वर्ण पदक जीता। और आज हम सभी देख रहे हैं कि एक उत्सव का दिन है, और ये एक त्यौहार जैसा मनाया जा रहा है गांव में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देश का राष्ट्रगान जब दुबई पे बजा तो सबका सीना गर्व से चौड़ा था। जब ग्रामीणों के बीच में यह संदेश आया कि एशियन गेम में झोंगू पहान, हमारा जो खूंटी बिरसा की धरती खुदी पंचायत के शिल्दा गांव का एक गांव का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जब परचम लहराया, भारत का तिरंगा को, झंडा को जब लहराया, तो निश्चित ही गांव के लोगों में, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ी हो,
बाल बच्चा हो, युवा हो, महिलाएं हैं, सारे बढ़ चढ़कर उन्होंने उनके स्वागत करने का एक जज्बा उनके मन में विचार आया और पूरा गांव के लोग सारा जाति धर्म को भूलकर, बड़ा छोटा को भूल करके सब अपने अपने स्तर से चंदा करके एक भव्य आयोजन किया उनके स्वागत के लिए कि हमारा गांव का बेटा भारत के तिरंगा का लहराया तो दुबई में। तो इसीलिए आज मैं अपनी ओर से उन ग्रामीणों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका अपने प्रयास से इतनी भव्य स्वागत किया गया। या ऐसा स्वागत जिला प्रशासन के द्वारा नहीं होता और ग्रामीण अपने बेटा के लिए, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, ये सोचकर एक स्वतः चंदा करके जो उन्होंने भव्य स्वागत किया है, वो पूरा ग्रामीण धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि वो झोंगो पहान का उज्जवल भविष्य हो और ये तो एशियन गेम में किया है, हो सकता है एशियन गेम और ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन करे, तो इससे भी भव्य स्वागत ग्रामीणों के द्वारा हम लोग को पूरा खूंटी जिला के सहयोग से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब हम लोग उन्होंने वहाँ चालू किया स्कूल में, ये नया नया आया था, ज्वाइन किया था, उस समय से लेके आज 2.5 से 3 साल लग गया करीब इसको तैयार करने में। और ये काफ़ी लंबा समय रहा, काफ़ी मेहनती था, अपनी कमी को नकारते हुए ये मेहनत करता था। ये चीज़ अच्छा था इसमें कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। इसी खूबी को हम लोगों ने देखते हुए इसे तराशना चालू किया और आज ये इस मुकाम पे पहुंचा। अगला फिर आप लोगों का टारगेट क्या होगा, इनको कहाँ तक? अगला तो अभी बहुत सारा टारगेट है मैम, धीरे धीरे करके हमें पैरा ओलंपिक का मेडल जीतना है। क्या कहेंगे सर, चूँकि बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम वगैरह लिख के पास आउट हो जाते हैं और वो लोग गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। झोंगो बाबू जो है शुरुआत से बचपन से ही ये विकलांग रहा है, उसको चुनौती देते हुए आज इस मुकाम में हासिल हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी मेहनत रहा है, तो पूरी इनको जो तीरंदाजी का था वो प्रैक्टिस जो करते थे उसमें कितना समय लगता था और क्या लगता था आप लोगों को, चूँकि आप लोग कोच थे? तो जी हाँ, ये कभी के समय में बहुत बड़ी समस्या है कि रास्ते भटक जाते हैं बच्चे, और ये स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें रहते हुए लोग अपने सही राह चुन सकते हैं और इसमें भटकाव बहुत कम होता है। स्पोर्ट्स से जुड़ने के बाद एक अलग सा जुनून आता है, जोश आता है, जज्बा आता है। स्पोर्ट्स से जिसको एक बार प्रेम हो गया, जिसको स्पोर्ट्स का नशा हो गया, वो सारा नशा छोड़ देता है, सब नशा भूल जाता है। तो ये खुद में एक नशा है, जुनून है, जिसे हमें जगाना है बस। उसके बाद तो वो खुद लगा रहता है, जिस तरह हम लगे पड़े। लेकिन इस बाधा सबको मैं पार करते गया और मेडल तक पहुंच गया। कितना प्रैक्टिस करना पड़ा और कौन कौन आपको साथ दिए? मेरे साथ दोनों सर हैं, वो दोनों साथ दिए और एक मैम वार्डन में वहाँ स्कूल में है वो। अब बाकी जो दूसरे खिलाड़ी थे चाइना के और दूसरे देशों के, उनको जब आप देख रहे थे तो क्या कुछ मन में चल रहा था? मेरा मन तो खाली हम लग रहा था कि हमको आए इतना दूर फर्स्ट टाइम दुबई, तो वहाँ से मैं सोच रहा था कि मेडल बस ले जाना है, बस वही सोच रहे थे मन, और कुछ नहीं। क्या लगता है, चूँकि जिस तरह से आपने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है और आज इस मुकाम में है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है सर, का है कि मतलब इतना मुकाम तक पहुँचने के लिए आसान नहीं है, तभी मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया। तो लास्ट में एक सवाल, आज का गांव में जिस तरीके से स्वागत किया गया, स्कूल से आपके जिला प्रशासन से लेके गांव तक ग्रामीणों के साथ, ये कैसा रहा अनुभव? मेरे के लिए इतना किया, बहुत खुशी लगा कि वो सब सुबह से 5 बजे तक मेरे के लिए वो सब अच्छा कहिए, मेरे लिए बहुत खुशी लगा। आपने सोचा था कि इतने लोग जुटेंगे? खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। स्वर्ण और रजत पदक विजेता झोंगो पहान के सम्मान समारोह ने पूरे शिल्दा गांव में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ा दी और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का संदेश दिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।